यह कहानी एक जंगल में रहने वाले ठग की बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लौटकर उनको मार देती थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जो उन सब की जिंदगी बदल दिया। एक गुस्सेले राजा ने अपने पुत्र की कुछ बातों से नाराज होकर उसे वनवास दे दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ सोना भी अपने साथ ले लिया और अपने पिता का महल छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल दिया। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिला। जब साधु ने राजकुमार की तरफ देखा और पूछा कि बच्चा, तुम कौन है और कहाँ से आई है? तब राजकुमार बोला, महाराज, मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। साधु ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा कि है पार्थ, तुम नेक दिल के हो और जंगल की तरफ जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बात बताता हूँ जो जंगल में आपके काम आएंगे। पहली बात, जंगल में एक से अच्छे 2 होते हैं। दूसरी बात, जंगल में दूसरे के हाथ से बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला दें। दूसरी बात, जंगल में दूसरे की बिछी हुई बिस्तर पर मत सोना। अगर सोना ही पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। चौथी बात की यदि शत्रु के जाल में फंस जावे तो जहां तक सही हो वहां तक शांति बनाए रखना। यह सभी बातें सुनकर राजकुमार साधु को प्रणाम कर जंगल की तरफ चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए, तब वह एक चील कछुए के बच्चे को लेकर जा रहा है। तभी वह बच्चा अचानक छूटकर नीचे गिरा। तभी अभिमन्यु ने कछुए के बच्चे को देखा और उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस कछु के बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पाने के 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, इसकी जान बचाएगी। दूसरी, साधु द्वारा बताई गई बात साबित हो जाएगी और इसे बातें करते हुए भी दिन आसानी से बीतेंगे। तभी अभिमन्यु बच्चों को अपने साथ ले लिया। कुछ दिन के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखाई दिया और वहां पहुंचकर कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे को बोला कि तुम यहाँ बैठ रहना, कुछ देर आराम कर लूं। यह कहकर अभिमन्यु एक पेड़ के नीचे सो गया। इस पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहता था। उन दोनों का मकसद था, यदि पेड़ के नीचे जो भी बैठता सांप उसे डस लेता था और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। तभी राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से हो जाती है। तभी कुछ समय में कछुए की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है। अभिमन्यु को मृत्यु अवस्था में देखकर कछुआ घबरा जाता है और अभिमन्यु के ऊपर बैठकर रोने लग गया। तभी ही कौवा पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही राजकुमार की आंखें निकलना चाहा, तभी ही कछुआ ने उसे झपट कर लिया और मुंह में पकड़ लिया और कौवा ने सांप को पुकारा। कौवा की आवाज सुनकर सौंप आ गया और कछुए की पीठ पर जोर जोर से वार करने लगा, परंतु कछुए पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर हार कर सांप ने कछुए से विनती की, मेरे दोस्त को छोड़ दो। तभी कछुए ने कहा, यदि आप मेरे दोस्त को जीवित कर देते हो तभी मैं आपके दोस्त को छोड़ूंगा। तभी सांप यह सुनकर राजकुमार की तरफ चला और जहर निकाल दिया। कुछ देर बाद अभिमन्यु होश में आने लगा। तब कछुए ने कोई को छोड़ दिया। तब अभिमन्यु को होश आया तो कछुए ने उसे सांप से डसने की सारी बात बताई। तभी अभिमन्यु को साधु की बात याद आई और मन ही मन मुस्कुराया और आगे चल दिया।